बागपत जिले से आई ये खबर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां किसी पर मुकदमा दर्ज होता है, वहां आमतौर पर लोग चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन इस गांव में तो उल्टा हो गया। यहां रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर जब मुकदमा दर्ज हुआ, तो गांव में दावत दी गई, मिठाइयां बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। जी हां, आपने सही सुना। बागपत के निरपुड़ा गांव में जब रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ, तो गांव वालों ने इसे न्याय की जीत बताया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने खुलकर कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गांव में बड़े बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। किसी ने लड्डू बांटे तो किसी ने पूरी सब्जी की दावत रख दी। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और यहां तक कहा, अब न्याय मिला है। राणा साहब ने जो किया उसका हिसाब अब ऊपर वाला ले रहा है। बागपत के निरपुड़ा गांव में ये नज़ारा किसी शादी या त्योहार का नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे का जश्न था। गांव के लोगों का कहना है कि जब प्रेमवीर सिंह राणा पुलिस सेवा में थे, तो उन्होंने कई ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। लोगों ने सालों से शिकायतें की थीं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब जब उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, तो लोगों ने इसे ऊपर वाले का इंसाफ कहा। प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ दर्ज मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हुआ है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गांव के शिकायतकर्ता ने बताया कि ये शिकायत करीब 4 साल पहले दी गई थी, लेकिन कार्रवाई अब जाकर हुई। और जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची, लोगों ने एक सुर में कहा, अब आया असली न्याय। सोचिए जरा, जहां किसी परिवार में एफआईआर का नाम आते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, वहीं इस गांव में तो मानो त्योहार मन गया। लोगों ने पटाखे छोड़े, मिठाइयां बांटी और यहां तक कि एक सामूहिक भोज तक रखा गया। यानी रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज होना यहां लोगों के लिए न्याय का जश्न बन गया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि राणा साहब ने अपने समय में काफी दबंगई दिखाई थी। लोग उनसे डरते थे, थाने जाने से कतराते थे। लेकिन वक्त बदला और अब वही राणा खुद कानूनी शिकंजे में है। गांव के लोगों ने इस पूरे मामले का श्रेय योगी सरकार की सख्त कार्यवाही को दिया है। मेरा नाम निश्चय राणा है जी। हाँ, आज ये प्रोग्राम हो रहा क्योंकि हमारे गांव के जो रामेर जी है, इन्होंने एक शिकायत की थी आज से 3-4 साल पहले वो प्रेमवीर राणा के खिलाफ कि उसने आय से अधिक संपत्ति बनाई भ्रष्टाचार में। क्योंकि इन्होंने शिकायत इसलिए की थी, इन्होंने एक दिन अखबार में पढ़ा था, वो मुहिम थी बहुत अच्छी, उसमें हेडिंग था माननीय योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हमारे, उसमें लिखे रखा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर खुल के शिकायत करी, उन्होंने नाम गुप्त के लिए भी मना कर दिया। और अब जिसमें जांच होने के बाद प्रेमवीर राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ और बहुत अच्छा न्याय मिला और न्याय की उम्मीद भी जगी, क्योंकि योगी और मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई चल रही। हम भी देख रहे कि बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है उनके द्वारा। ये प्रेमवीर राणा हमारे गांव का ही है और ये पुलिस विभाग में था और जब विभाग में भर्ती हुआ तो केवल इनके पास 3.25 बीघे ज़मीन थी, जो दलाई संपत्ति थी इनके पास। आज इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी कोई था नहीं है। अब इसकी और जांच होगी, जांच के बाद सब चीज़ निकलती चली जाएगी। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है, सहारनपुर में है, सुकरताल में है, बहुत जगह जगह, सहारनपुर भी है, कितनी दिल्ली करावल नगर में है, बहुत संपत्ति इसके पास है। अब जांच होगी, उसमें सब निकलती हुई आवेगी। सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रही, सख्त से सख्त कार्रवाई करी और उस कार्रवाई को देखते हुए बहुत अधिक प्रशंसा है। उसी के उसमें रामेर जी ने आज प्रोग्राम करा और प्रोग्राम करके ये अपने जो स्लोगन है ये भी सब यहाँ लगाए। और प्रोग्राम इसीलिए करा क्योंकि जब रामेर जी ने शिकायत करी तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रामेर जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ सामूहिक बलात्कार के और छेड़खानी के 307 के बहुत मुकदमे भी हुए, लगभग 18-20 मुकदमे हुए। लेकिन उनमें भी हमें न्याय मिला जब हमने अधिकारी को सच्चाई बताई। दावत में तो यहाँ पे जी खीर चल रही है और जो है पकोड़े है, खटाई चाय वाय ये सब चल रहा है। कुछ पोस्टर भी लगाए, हाँ, ये स्लोगन के लिखे जो काम वास्तव के आधार पर मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही, उसके आधार पर ही लगाई गई है। बिल्कुल, हम तो ये चाह कि वास्तविकता के आधार पर अगर जांच हो तो संपत्ति तो इतनी है कि अधिकारी चौंक रहे, विजिलेंस अधिकारी भी चौंक रहे कि वहाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। जब जांच होगी देखियो, अभी तो थोड़ी जांच हुई, जांच तो अब होगी मुकदमे के बाद, उसमें देखियो कितनी संपत्ति निकलती आवेगी। सरकार से यही मांग है कि जो ये झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ हो
और हमने अब सरकार की मुहिम के आधार पर आगे को बढ़ाई इन्होंने चाचा ने। और ये जो ये मुकदमे हो, एक तो ये रोके जा, ये झूठे मुकदमे ना हो, और न्याय के आधार पे जो इसमें कार्रवाई बनती हो, जितनी संपत्ति चाहती हो हमारे पे लगभग 14-15 बैनामे तो हमारे पास है, कुछ भी निकाल लो, कुछ और हमारी मदद लेगी हम भी करेंगे। हम तो सरकार से निवेदन करें इस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो वह करी जाए, इसकी जो संपत्ति है वह अटैच हो। आयकर विभाग भी जाँच कर रहा है अपनी, देखो सर अपनी जाँच में क्या मिला है, क्योंकि इसकी पत्नी ने आयकर चोरी भी कर रखी है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि किसी पर मुकदमा दर्ज होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं होता। कानून अपना काम करेगा, जांच चलेगी और सच्चाई कोर्ट में सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि समाज में इंसाफ की भावना कितनी गहरी है। लोग न्याय की उम्मीद में बरसों तक इंतजार करते हैं और जब थोड़ी भी राहत मिलती है तो उसे जश्न में बदल देते हैं। बागपत का ये मामला सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का आईना है जहां लोग न्याय की आस में जश्न मनाने को मजबूर हैं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज होना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये सालों के गुस्से और दबे दर्द की राहत है। ये ऐसा करा गया कि एक हमारे गांव का परमवीर इंस्पेक्टर जो मैंने शिकायत करी थी उसमें मुकदमा हुआ। उसी खुशी में आज जो मेरे प्रिय हैं, मुझे जो अग्नि एक यहाँ आए उपस्थित हुए तो एक भोजन का उनके मीठे मुँह करवाए गए, चाय पानी पिलाई गई और उनका मैं आभारी हूँ। और अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये उन्हीं की मुहिम है और आज मैं बड़ा खुश हूँ और खुशी से जो अग्नि जो यहाँ उपस्थित हुई है मेरे प्रिय, तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूँगा कि इसमें कार्रवाई और आगे बढ़े और ऐसे भ्रष्टाचारी पकड़े जाए। क्या शिकायत थी, क्या खास शिकायत थी? मैंने शिकायत भ्रष्टाचार जो मुहिम चल रही है वो विजिलेंस में करी थी, सतर्कता विभाग को, और उन्होंने जांच करके मुकदमा दर्ज। आप देख रहे थे न्यूज लाइम टॉक्स, जहां हर खबर होती है सच्चाई के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।